हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका रीजनिंग के सेट नंबर 4 में, जहां पर हम स्टेट 2025-26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और बेसिकली जो एग्ज़ाम है वो बहुत नज़दीक है अब, जो कि 4 और 5 जुलाई को होने जा रहा है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का अपना सेट नंबर 4 विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। और आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो ये जो क्वेश्चन है ये कोडिंग लैंग्वेज से लिया गया है। और क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। मैंने बहुत बार बताया है कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना वो ये है कि तुम्हें अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए, उल्टी भी और सीधी भी। बस उसी कॉम्बिनेशन से कोई ना कोई वर्ड या कोई ना कोई लेटर ये बनाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एस इज रिटन एज 1925। देखो ध्यान से देखो कि ए सी ई को लिखा हुआ है 1925 1925। तो यहाँ पे इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी है, 1 है। इसकी वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू 5 है। अब अगर ध्यान से देखो तो कुछ तुम्हें समझ में आएगा कि अगर इसका स्क्वायर कर दूं तो 1 आ जाएगा, अगर इसका स्क्वायर कर दूं तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और अगर इसका स्क्वायर कर दूं तो क्या आ जाएगा, 25। क्या यही पैटर्न अगले वाले में यूज हो रहा है? तो देखते हैं, BIG और इसको लिखा हुआ है 48149। ठीक है, अगेन सेम वही काम करेंगे। इसकी प्लेस वैल्यू 2 है, इसकी प्लेस वैल्यू 9 और इसकी प्लेस वैल्यू 7। स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, 9 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया, 81 आ गया, और 7 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया, 41। तो यस, यही पैटर्न फॉलो किया गया है। तो हमें क्या बताना है, डॉग को क्या लिखेंगे, कुत्ते को क्या लिखेंगे। ठीक है, डॉग ही है यहाँ पे। तो इसकी प्लेस वैल्यू 4 होती है, इसकी प्लेस वैल्यू 15 होती है, इसकी प्लेस वैल्यू 7। तो 4 का स्क्वायर 16, 15 का स्क्वायर 225 और 7 का स्क्वायर 49। सभी का स्क्वायर किया और मैच किया। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इजी सा क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो यू कैन कमेंट, आई विल रिप्लाई, एंड आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसको सोल्व किया जाएगा। तो चलते हैं अपने आज अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये है, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कि फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। निम्न संख्या श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए। तो क्या है, देखो ये 5 है, 10, 25, 49 और 121। तो यहाँ पे है ना एक पैटर्न तुम्हें दिख रहा होगा, एक पैटर्न तुम्हें दिख रहा होगा। और वो क्या पैटर्न तुम्हें दिख रहा है कि है ना किसी स्क्वायर के पास है। जैसे ये 2 के स्क्वायर के पास है, ये 3 के पास है, ये 5 के पास है, ये 7 के पास है और ये 11 के पास है। तो जैसे क्या कह रहा है ये कि जो 5 है वो क्या है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर और +1। ये दो का स्क्वायर 4 होगा और एक 5। अच्छा, 10 को क्या लिख सकता हूँ भाई, 3 का स्क्वायर 9 होगा और +1। 25 को क्या लिख सकता हूँ भाई, 5 का स्क्वायर होगा और +1। 50 को क्या लिख सकता हूँ, 7 का स्क्वायर होगा +1। देखो यहाँ तक ये 2 तो इवन नंबर है ना, और ये आगे और चले हुए हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पे जब 122 आया तो ये कंफर्म होता है कि ये जो सीरीज चली हुई है ये प्राइम नंबर की है। 2, 3, 5, 7, 9 नहीं आया ना, क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट है। 11, 11 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन होगा, 13 होगा। और 13 का स्क्वायर करेंगे और उसमें एक ऐड करेंगे तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। एंड जब उसमें +1 ऐड किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 170। और यही अपना आंसर है। और अपना आंसर ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बहुत आसान सा पैटर्न था ये। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन तुम्हें प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी PYQ की। ठीक है, और ये क्वेश्चन PYQ से ही लिए गए हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और आज का अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे ये रहा। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि फाइंड द ओड वन, असंगत को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, मेजर लिखा हुआ है
फिर कर्नल लिखा हुआ है, फिर एडमिरल लिखा हुआ है और फिर ब्रिगेडियर लिखा हुआ है। तो तुम्हें ये बताना है कि ये इन सभी में से अलग कौन है, ठीक है, ओड कौन सा है। तो एक बात बता देता हूं तुम्हें, जो मेजर होता है वो भी एक आर्मी की पोस्ट है, ठीक है। कर्नल जो होता है वो भी आर्मी की पोस्ट है, इंडियन आर्मी की। और ब्रिगेडियर भी क्या है, इंडियन आर्मी की पोस्ट है। लेकिन जो एडमिरल है वो किसकी पोस्ट है, वो है नेवी की। वो किसकी पोस्ट है, इंडियन नेवी की पोस्ट है। तो यही अलग हो जाएगा। बाकी तीन पोस्ट कहाँ से ली गई है, इंडियन आर्मी से ली गई है। और जो थर्ड वाली जो पोस्ट है वो कहाँ से ली गई है, ये इंडियन नेवी से ली गई है। तो दिस इज द ओड वन आउट, ठीक है। ये क्या रह जाएगा, ओड वन आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बस ये पता होना चाहिए था कि भाई हमारे इंडियन आर्मी में कौन सी पोस्ट होती हैं और नेवी में कौन सी होती है और एयरफोर्स में कौन सी होती है। तो आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी की जो टॉप मोस्ट जो पोस्ट होती हैं तुम्हें उसको मेंशन करना है कमेंट में, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन ये है, क्या कह रहा है भाई, ये बेसिकली किससे है, ये कंपैरिजन से ये क्वेश्चन लिया गया कि हमें कंपेयर करना है। कभी कभी तो वो कंपेयर करेगा हाइट को और कभी कभी कंपेयर करेगा वो वेट को, ठीक है। तो यहाँ पे वेट को किया गया है, कंसेप्ट सेम होता है वैसे ही जैसे हम करते आए हैं। क्या कह रहा है कि इफ ए इज हैवियर देन बी, अगर ए क्या है, हैवियर देन बी है, तो मैं कैसे लिख सकता हूं। देखो इसको तो मान लिया मैंने, चला नहीं भाई, क्या हो गया, एक मिनट, क्यों नहीं चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, वैसे ही लिख लेंगे, नहीं चल रहा तो क्या कर सकते हैं। ए इज हैवियर देन बी, अगर फॉर एग्जांपल ये ए है, ठीक है, और ये बी से हैवी है, तो ये बी थोड़ा सा नीचे रह जाएगा। अगली लाइन देखो क्या है, सी इज लाइटर देन डी, जो सी है वो डी से हल्का है। तो डी, अब डी और बी के बीच में कोई रिलेशन नहीं आया तो मैं तब तक के लिए इसको डी को छोटा ही मान लेता हूँ। ये डी है और ये क्या है, ये सी है। अगर अगली लाइन में पता लग जाएगा कि डी और बी में क्या रिलेशन है। बट ई इज हैवियर देन डी, जो ई है ना वो डी से तो हैवी है, लो भी डी से तो हैवी है, लेकिन बी से क्या है, लाइटर है। बी से क्या है, लाइटर है, तो डी भी बी से लाइटर ही होगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट, सबसे हैवी कौन है, जो सबसे बड़ा है वो सबसे हैवी है, जो सबसे बड़ा है वही क्या है, सबसे हैवी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द हैवी, मतलब जो ए है वो हैवियर है। और ऑप्शन नंबर 4 इसमें ए लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 दैट इज ए इज द हैवियर इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। 5 जो भी प्रोडक्ट मान लो, आर्टिकल मान लो, पर्सन मान लो, कुछ भी है, इन सभी में जो सबसे ज्यादा भारी है वो कौन है, ए है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ये कहता है भाई कि द नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, निम्नलिखित श्रेणी का अगला पद क्या है। तो वही तुम्हें पता होना चाहिए कि इनकी प्लेस वैल्यू क्या है, इनकी प्लेस वैल्यू क्या है। देखो इसकी वैल्यू 7 है, जी 7 पे आता है, ये 10 पे आता है, ये 13 पे आता है और ये आता है 16 पे। तो तुम्हें एक बात समझ में आई, क्या समझ में आई कि सभी में 3 ऐड हो रखा है। जब 7 में प्लस 3 ऐड किया तो कितना हो गया, 10 हो गया। अगले अगली सीरीज का पहला लेटर, जब 10 में 3 ऐड किया तो कितना हो गया, 13 हो गया, अगली का पहला लेटर। और जब 13 में 3 ऐड किया तो कितना हो गया, 16, अगली का पहला लेटर। और जब 16 में 3 ऐड करेंगे तो 19 बन जाएगा, और 19 किस पे होता है, एस पे होता है। तो यहाँ पे कोई ना कोई एस आएगा। ओ सभी में ये एस है, तो ये तो कॉमन सेंस की बात थी कि सभी में एस हो गया। चलो लास्ट वाले लेटर को देखते हैं। तो 2 जगह एल है और 2 जगह एम है, तो लास्ट वाला लेटर निकलते ही केवल हमारे पास 2 ऑप्शन बच जाएंगे। देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 20, ठीक है, ये है 18, 2 माइनस हो रखा है, 20 में से 2 गए 18, और यहाँ पे कितना है 16, अगेन 2 माइनस हो गए, यहाँ पे कितना है 14, अगेन 2 माइनस हो गए,
तो और दो माइनस हो गए, 12 आएगा, और 12 पे क्या होता है, एल होता है, 12 पे क्या होता है, एल। तो मतलब ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 तो कट गए। ऑप्शन नंबर 1 और 2 में से कोई ना कोई आंसर होगा। अब देखते हैं मिडल जो न्यूमेरिक्स दे रखा है, जो नंबर दे रखा है वो कैसे वेरी कर रहा है। देखो ये 4 है, जब 4 का डबल किया और उसमें एक ऐड कर दिया तो 4 दूनी 8 प्लस 1 9 आ गया, दैट इज 9 है। अब क्या किया, 9 को डबल किया और उसमें 2 ऐड कर दिया, 9 दूनी 18 और 2 20 आ गया, देखो 20 है। और जब 20 को डबल किया और उसमें 3 ऐड किया तो 43 आ गया, 20 दूनी 40 और 3 43, देखो 43 ही है। अब क्या करेंगे, हम सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे, 43 को डबल करेंगे और उसमें 4 ऐड करेंगे। देखो पहले 1 ऐड किया, फिर 2 किया, फिर 3 किया, अब क्या करेंगे 4। तो 43 टू जा 86 और प्लस 4 दैट इज 90 हो जाएगा। तो 90 वाली सीरीज हो जाएगी। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। हमें बस पैटर्न को फॉलो करना था कि क्या पैटर्न क्वेश्चन में दिया गया है, और उसी पैटर्न को फॉलो करके नेक्स्ट टर्म लिखनी थी इस सीरीज की, ठीक है। इसमें पहला जो अल्फाबेट है, जैसे ये दो ये है, इसमें फर्स्ट में से बी में 3 3 ऐड हो रहा है, लास्ट वाले में से बी में 2 2 माइनस हो रहा है, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी उसका पैटर्न ये था, ठीक है। हमने तीनों पैटर्न को डिकोड किया और इसकी अगली टर्म लिख दी, जो क्या होगी S90L, S90L, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन लिया गया है ब्लड रिलेशन से। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कि ए इज द सन ऑफ बी, ए बी का पुत्र है। जो ए है ना वो बी का पुत्र है, मतलब बी ऊपर होगा, ठीक है। अभी पिता भी हो सकता है, माता भी हो सकता है, अभी तक पता है नहीं कि क्या कुछ है। बी का पुत्र है, बी की बहन सी है, इसकी एक बहन है सी, इसको लिख लेते हैं बहन, ठीक है। ये बी की बहन है। सी के एक पुत्र डी और एक पुत्री ई है। अब इसके 2 बच्चे हैं, ठीक है। इसके कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। एक तो क्या है डी है और एक है ई, ये है ना। सी का एक पुत्र डी, ये तो पुत्र हो गया, पुत्र को प्लस लिख लेते हैं, और ये एक पुत्री है, इसको माइनस लिख लेते हैं, ठीक है। एफ डी का मामा है, एफ है जो वो डी का मामा है। देखो ये इसका बेटा, और मामा कौन होता है, जो इसका भाई होगा वो इसका मामा बनेगा। जो सी का भाई होगा ना, जो सी का भाई होगा वो डी का क्या बनेगा, मामा बनेगा। तो इसका एक भाई हो गया एफ। चलो ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, ए और डी के बीच में संबंध, ए और डी के बीच में संबंध बताना। देखो बी और सी भाई बहन या बहन बहन, ठीक है, जो भी है, और ये इसका बेटा और ये इसका बेटा, तो ये दोनों तो कजन्स हो गए, ये दोनों क्या हो गए, कजन्स। यहाँ पे तुम जैसे हम तो तुम यहाँ पे भाई लिखोगे तो गलत हो जाएगा। जो क्वेश्चंस में जो ब्रदर होता है, जो भाई होता है, वो केवल रियल को माना जाता है, जो सगे भाई होते हैं ना उसी को ही भाई बोलते हैं, नहीं तो और बाकी सभी कजन है। आगे बात समझिए। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, एक बहुत ही छोटा सा इसमें फैमिली ट्री बनाना पड़ा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। एक ही दो ही जनरेशन में क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा, फिर अगेन कोडिंग से लिया गया है। और कोडिंग को फॉलो कोडिंग के क्वेश्चंस को करने के लिए एक ही कंसेप्ट है कि तुम्हें अल्फाबेट के प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए अगर टाइम बचाना है तो, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि पेजेस को लिखा है RDIHU। देखो पेज लिख लो, पहले क्या लिख लो, पेज लिख लेते हैं PAGES। पेजेस को क्या लिखा हुआ है, RDIHU, ठीक है। तो देखो पेज की कितने पे आता है, 16 पे आता है, ये 1 पे आता है, ये 7 पे, ये 5 पे और ये 19 पे। ये कितने पे है, ये 18 पे है, ये 4 पे है, ये 9 पे है, ये 8 पे है और ये 21 पे है। अब पैटर्न फॉलो करो, क्या है, पैटर्न को फॉलो करो। भाई फर्स्ट वाले में +2 किया, 16 + 2 18। सेकंड वाले में +3 किया, 1 + 3 4, फिर 2 ऐड किया, 7 + 2 9, फिर +3 किया और फिर +2 किया। तो मतलब क्या है, +2 + 3 +2 + 3 +2।
यही कंसेप्ट यूज करके अदर्स का लिख दूं। सेकंड वाले को देखने की जरूरत नहीं है, जब हमें पता ही लग गया कि क्या कंसेप्ट यूज किया गया है। ओ टी एच ई आर, ये क्या है 15 है, ये क्या है 20 है, ये क्या है 8 5 18। करना क्या है, फर्स्ट वाले में 2 ऐड करना है, जब इसमें 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, और 17 पे क्या है क्यू। फिर इसमें 3 ऐड करना है, 3 ऐड करेंगे 23, और 23 पे क्या हो जाएगा डब्ल्यू। यहीं पे देखो एक बार चेक करो, क्यू डब्ल्यू ओ सभी में क्यू डब्ल्यू है। अगले वाले पे देखते हैं क्या आएगा, +2 ऐड करना है ना भाई, 8 + 2 10, और 10 पे आता है जे, 10 पे क्या आता है, तो जे कहाँ पे है क्यू डब्ल्यू जे, यहाँ पे है एक जे। क्यू डब्ल्यू एच ये नहीं हो सकता, क्यू डब्ल्यू एच नहीं हो सकता, क्यू डब्ल्यू टी नहीं हो सकता। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। पूरा क्वेश्चन करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन कई बच्चे होते हैं कि नहीं मेरे को तो पूरा ही निकालना है, निकाल लो भाई। यहाँ पे +3 करेंगे, ठीक है, 5 और 3 8, 8 पे क्या आता है एच आता है। यहाँ पे +2 ऐड करेंगे, 18 और 2 20, 20 पे क्या आता है टी आता है। देखो क्या पूरा बन गया क्या, क्यू डब्ल्यू जे एच टी, क्यू डब्ल्यू जे एच टी। ठीक है, तो ये पैटर्न था, और ये हमने इसको डिकोड करके इसका कोडिंग में वर्ड लिख दिया। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने की एक ही टेक्निक है, और वो टेक्निक है कि तुम्हें प्लेस वैल्यू याद होनी ही चाहिए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को पेन उठाने की भी आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, हम तो समझा रहे हैं तुम्हें इसलिए लिख रहे हैं, नहीं तो ये तो क्वेश्चन देखते ही होने वाले क्वेश्चन है। 5 सेकंड तो बहुत बड़ी बात है, ये 5 विदिन 5 to 8 सेकंड क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे ये रहा, अगेन कोडिंग से लिया गया है, इंग्लिश के अल्फाबेट ऑर्डर पे लिया गया है। ये क्या कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ हाउ मेनी लेटर इन वर्ड्स ब्रेक्स रिमेन अनचेंज्ड व्हेन दे आर अरेंज्ड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ब्रेक शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जमाने में कितने अक्षरों के स्थान में परिवर्तन नहीं होगा। देखो ब्रेक्स लिखो, पहले क्या लिखो ब्रेक्स, BRAKES, प्लेस वैल्यू लिख दो, क्या लिख दो प्लेस वैल्यू 2 18 1 11 5 19। अब सबसे पहले 1 आएगा A4 एप्पल, उसके बाद 2 आएगा B, उसके बाद 3 4 5 आएगा, 5 के बाद 11 है ना, 6 7 8 9 10 11, 11 के आएगा, 11 के बाद 18 है R आएगा, सबसे बाद में ऐसे 19 आएगा। कॉमन कौन से आ गए, देखो यहाँ पे के है जो वो चौथे नंबर पे है, और जो एस है वो इनकी पोजीशन क्या है सेम, इन दो की पोजीशन क्या है सेम है। तो यहाँ पे 2 ऐसे लेटर हैं जिनकी पोजीशन सेम है, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन से लिया गया है कि अगर P को प्लस कहीं, Q को माइनस, R को डिवाइड, S को मल्टीप्लाई, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू बतानी है। देखो इसको ऐसे लिखते हैं, 18 लिखा, ठीक है, अब है S को क्या लिखते हैं मल्टीप्लाई, लिखो मल्टीप्लाई। अब उसके बाद है 36, उसके बाद है R को क्या लिखते हैं, R को लिखते हैं डिवाइड, करो डिवाइड, डिवाइड के बाद है 12, उसके बाद है Q को क्या लिखते हैं -6, और P को +7, और यहाँ पे लगा दो बोर्ड मास। बोर्ड मास में क्या होता है BODMAS, पहले ब्रैकेट कहीं पे नहीं दिख रही, फिर ऑफ भी कहीं पे नहीं दिख रहा, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये फॉलो करेंगे। देखो पहले यहाँ पे डिवाइड दिख रहा है, काट दो, 12 एकम 12 तिया 36। अब ये मल्टीप्लाई दिख रहा है, 18 तिया 54, -6 और +7, 6 में से 7 गया, +1 बचा, तो 54 + 1 कितना हो गया 55। सिंपल, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। भाई बहुत आसान सी बात थी, जो इन्होंने हमको इंस्ट्रक्शन दी कि जहाँ पे P लिखा हुआ है प्लस लिख दो, हमने लिख दिया P की जगह प्लस। फिर कह रहा है कि Q की जगह माइनस लिख दो, हमने Q की जगह माइनस लिख दिया। फिर कह रहा है R की जगह क्या लिख दो डिवाइड लिख दो, हमने R की जगह डिवाइड लिख दिया।
फिर कह रहा है एस की जगह मल्टीप्लाई लिख दो, हमने एस की जगह मल्टीप्लाई लिख दिया और हमारे पास इक्वेशन बनी ये। फिर हमने यूज किया बोर्ड मास का, बोर्ड मास में बी और ओ वाला यहीं पे था नहीं, तो हमने DMAS को फॉलो किया, पहले डिवीजन की, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। और अपने पास आंसर क्या आया, 54 + 1 55। ठीक है, तो आई होप आसान सा क्वेश्चन था, तीसरी चौथी क्लास के बच्चे भी इसको कर लेंगे। अगर मैं इनको डायरेक्ट ये PQ की फॉर्म में ना देके डायरेक्ट अगर यहाँ पे मैथमेटिकल्स जो साइन लिखे हुए वो लिख दूं, इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और आज का में भी अंतिम क्वेश्चन ही रहेगा। और क्या कह रहा है कि डायरेक्शन से लिया गया है, किसे लिया गया है, डायरेक्शन से लिया गया है। ठीक है, लेकिन मेरे को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही कि ये लाइन क्यों नहीं चल रही है। क्या ये चल रहा है, ये भी नहीं चल रहा है भाई, कोई ना कोई दिक्कत होगी देखेंगे। क्या कह रहा है कि इफ ए इज फेसिंग ईस्ट, पहले तो वही डायरेक्शन बना लो, क्या बना लो, डायरेक्शन। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। क्या कह रहा है कि ए इज फेसिंग ईस्ट देन टर्न 100 डिग्री, इसकी तरफ ऐसे देख रहा है और उसके बाद वो 100 डिग्री घूमता है। देखो ये तो हो गया 90 डिग्री घूम गया यहाँ से, और भी घूमेगा थोड़ा सा 10 डिग्री, और अब इसकी डायरेक्शन ये आ गई। ठीक है, अब वो इस तरफ देख रहा है क्योंकि 110 डिग्री हो गया ना, पूरा 100 डिग्री, 10 डिग्री ये है तो पूरा कितना होगा, 100 डिग्री घूम चुका है। क्लॉकवाइज घूमा है, देखो क्लॉकवाइज क्या होता है, जैसे ये क्लॉक होती है तो ऐसे तो होता है क्लॉकवाइज, ये तो है क्लॉकवाइज। और ये जो क्लॉक होती है, अगर कोई है, ये भी क्लॉकवाइज ही है, लेकिन अगर कोई ऐसे घूमे तो ये क्या होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, तो अब क्लॉकवाइज हमने घुमा दिया। अब क्या कह रहे हैं कि देन अगेन टर्न 145 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 145 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है, घुमा दो। ठीक है, अभी घुमा देते हैं। ठीक है, तो देखो 10 डिग्री तो यहां तक आया, 10, 90 यहां तक गया। ठीक है, 100 हो गए, अब कितने रह गए, 45, और 45 यहाँ पे चला गया और ये बिल्कुल मिडिल में आ गया, ये टोटल हो गया 145 डिग्री। और अब ये किस तरफ देख रहा है, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो ये नॉर्थ ईस्ट में देख रहा है, कहाँ देख रहा है, नॉर्थ ईस्ट। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। आसान सा क्वेश्चन था, तुम्हें ये पता होना चाहिए था बस कि एंटी क्लॉकवाइज कैसे घूमता है और क्लॉकवाइज कैसे घूमता है। ठीक है, बस आसान सा क्वेश्चन था और कोई ज्यादा इसमें बड़ी बात थी नहीं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो PYQ बेस्ड थे। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज आप शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में, अगले सेट में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।